बीरबल और जादुई गधे की कहानी। नमस्कार साथियों, आइए एक फिर बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनाते हैं। एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। आइए साथियों, इस कहानी को विस्तार से सुनाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। एक समय की बात है, अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दिया, जो उनकी बेगम को बहुत ही पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वह उदास हो गई और इस बारे में अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़े ही देर में दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम साहिबा सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। सभी बीरबल का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह से माफ़ी मांगता है। सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर दरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताता है कि यह गधा उसका दोस्त है और उस गधे के पास एक बहुत ही बेहतरीन जादुई शक्ति है जो शाही हार चुराने वालों का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नज़दीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाएं, जहां पनाह मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज़ दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़ने चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहां पनाह मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता तो अंत में बीरबल कमरे में जाता और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलता है, जहां पनाह इसी ने चोरी की है। ये बात सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं कि तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब बीरबल बोलता है, जहां पनाह यह गधा जादुई नहीं है, यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का सेंट लगाया था। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा था, बस इस चोर को छोड़कर, इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया जाता है। बीरबल की इस अक्लमंदी के सभी ने सराहना भी की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उन्हें उपहार भी दिलवाया। साथियों, बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करता है आदमी, लेकिन एक ना एक दिन सबको पता चल ही जाता है। इसीलिए बुरे काम नहीं करना चाहिए। साथियों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इतना प्यार और समर्थन देते हैं, आपका आभार।